अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फिदा मोहम्मद खान। एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, मार्केट ने आज 1355 पॉइंट लूज कर दिए हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह ये खबर सामने आई है। आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। इस खबर के बाद मार्केट के अंदर काफी पैनिक देखा गया, मार्केट काफी नीचे गई, लेकिन मार्केट ने फिर अपने आप को रिकवर किया और मार्केट ऊपर की तरफ आई है। लेकिन असल में मार्केट के अंदर जो पैनिक की वजह बनी है वो ये खबर बनी है। अब चल के ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा पैनिक में आने वाला पार्टिसिपेट कौन सा है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आज का जो सबसे बड़ा सेलर है वो है बैंक्स। 3.20 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल किया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा सेलिंग की है, तो वीडियो में बने रहिएगा। ब्रोकर्स की भी सेलिंग है 0.08 मिलियन डॉलर्स की। कंपनीज ने आज माल को बाय किया है 2.08 मिलियन डॉलर्स का। फॉरेनर कॉर्पोरेट्स की भी सेलिंग है 1.01 मिलियन डॉलर्स की। फॉरेनर इंडिविजुअल ने भी माल सेल किया है 0.03 मिलियन डॉलर्स का। हमारे इंडिविजुअल ने आज माल को बाय किया है सस्ता समझ के 2.66 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है हमारे इंडिविजुअल्स की। इनमें ज्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं वो ये सोच रहे थे कि ये इंडिविजुअल से माल छुड़वा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल्स ने माल बाय किया है। अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने भी माल सेल किया 0.18 मिलियन डॉलर्स का। म्यूचुअल फंड ने माल थोड़ा सा बाय किया है 0.29 मिलियन डॉलर्स का। एनबीएफसी की भी छोटी सी बाय है 0.01 मिलियन डॉलर्स की। अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.11 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने जो है वो बाय किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों की भी सेलिंग है 0.65 मिलियन डॉलर्स की। दोस्तों, अगर देखा जाए आज का जो सबसे बड़ा बायर है वो हमारे इंडिविजुअल हैं, दूसरे नंबर के ऊपर कंपनीज हैं, और सबसे ज्यादा जो पैनिक में आने वाला है वो है बैंक्स। बैंक सबसे ज्यादा पैनिक में दिखे हैं और उनके साथ साथ फॉरेनर कॉर्पोरेट्स ने उनका साथ दिया है सेलिंग के अंदर। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने सबसे ज्यादा जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर को सेल किया है 5.09 मिलियन डॉलर्स का। इसके अलावा इनकी सेलिंग ऑल अदर में भी सामने आई है 1.18 मिलियन डॉलर्स की। तो ये दो इनके मेजर सेक्टर है। तीसरा आप सीमेंट को भी समझ सकते हैं, 0.73 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने इसमें भी सेल किया है। इसके अलावा इन्होंने फूड को भी थोड़ा सा सेल किया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो बाकी सेक्टर्स में इनकी बाय है। खासकर अगर देखा जाए तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को इन्होंने काफी बाय किया है 1.34 मिलियन डॉलर्स का है तो आज के ये सेलर, लेकिन इन्होंने अपने सेक्टर को चेंज किया है, जिसमें इन्होंने फर्टिलाइजर को सेल करके ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, और उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके सामने यहाँ पे कमर्शियल बैंक में भी इन्होंने पोजीशन बनाई है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पावर सेक्टर को भी इन्होंने बाय किया है और भी सेक्टर में इनकी बाय है। इनके सिर्फ और सिर्फ 4 सेक्टर में सेलिंग, और सबसे ज्यादा सेलिंग इन्होंने फर्टिलाइजर में की है। तो आज के जो सबसे ज्यादा पैनिक में आने वाले हैं वो हैं बैंक्स। 3.20 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल किया है। दोस्तों, ये तो पता चल गया कि कौन सा पार्टिसिपेट जो है सबसे ज्यादा पैनिक में था, और अब ये देखते हैं कि कौन से वो स्टॉक हैं जिनमें आज सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखा गया। उन्होंने आज अपने स्टॉप लॉस को हिट किया है और उन्होंने सेल की कॉल जनरेट की है। तो सबसे पहला नंबर एबीएल, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सेल की कॉल जनरेट हो चुकी है। इसके बाद आगा, इसमें भी सेल की कॉल है। एजीएल सेल की कॉल है, और अगर हम नीचे देखें एएसटीएल सेल करना है। बीओपी के अंदर भी सेल की कॉल जनरेट हो चुकी है। शेराट सीमेंट सेल करना है। डीजीकेसी को भी सेल करना है। एंग्रो के अंदर भी सेल की कॉल जनरेट हो चुकी है, और सबसे नीचे देखें तो जीटीवाईआर भी यहां पे सेल करना है। जीटीवाईआर के अलावा अगर दोस्तों देखें तो आईएलपी ने भी सेल की कॉल जनरेट कर दी है। इसके साथ साथ इमेज पाकिस्तान, आईएनआईएल, आईएसएल, जेएसबीएल, उसके बाद अगर हम देखें तो कैपको ने भी सेल की कॉल जनरेट कर दी है, आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। लिवाइन यानी कि लिवाइन फार्मा जो है उसके अंदर भी सेल की कॉल जनरेट हो चुकी है। लक्स सीमेंट ने भी सेल की कॉल जनरेट की है। एमएफएफएल सेल की कॉल जनरेट कर चुका है। एनपीएल सेल की कॉल जनरेट कर चुका है। एनआरएसएल इसने भी सेल की कॉल जनरेट कर दी है। और अगर हम नीचे देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा एसएलजीएल सेल की कॉल जनरेट कर चुका है। एसटीजेटी सेल करना है। स्टाइलर इसको भी सेल करना है। ठट्टा सीमेंट इसने भी सेल की कॉल जनरेट कर दी है। और अगर हम नीचे देखें टीआरजी सेल की कॉल जनरेट कर चुका है। और अगर हम और गौर करें तो सबसे आखिरी कॉल जो है डब्ल्यूटीएल की है। डब्ल्यूटीएल को भी आप लोगों ने सेल करना है, सेल की कॉल जनरेट कर दी है। यहाँ पे मैं आपको ये बात याद दिलाता चलूं कि ये जो भी बाय और सेल की कॉल्स हैं ये एससीएस की तरफ से जनरेट होती हैं, टुडेज ट्रेडिंग सिग्नल्स के नाम से। आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। इसका जो भी क्रेडिट है वो एससीएस को जाता है। इतनी नेगेटिविटी के अंदर भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं कि जिन्होंने बाय की कॉल जनरेट की है। बीएफ एंग्रो आप लोग देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं 40 रुपए 20 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। और
अगर हम नीचे देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा लोड्स ने भी बाई की कॉल जनरेट कर दी है 15 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट कैपिटल बाई किया जा सकता है, 9 रुपए 33 पैसे का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। एनआरएल बाई की कॉल जनरेट कर चुका है आपके सामने, 246 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर हम नीचे देखें तो आपके सामने कोई इतना खास स्किप नहीं है, यहाँ पे ये देख सकते हैं PIBTL, इसे भी बाई किया जा सकता है। इसके स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 10 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस है PIBTL का। PIBTL के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि सीमेंस पाकिस्तान, इसे भी बाई किया जा सकता है, 1540 रुपए का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। और सबसे आखिरी अगर बाई की कॉल की बात करें तो वो है TBL यानी कि ट्रीट बैटरी, इसका स्टॉप लॉस 12 रुपए 23 पैसे का है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बाई की कॉल्स कम है, सेल की कॉल ज्यादा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये मशवरा देना चाहूंगा कि इतनी नेगेटिविटी के अंदर बाई की कॉल्स को इग्नोर करें। अगर आप इस तरह बाई की कॉल्स को फॉलो करेंगे इतनी नेगेटिविटी में, तो आज ये पॉजिटिव है, अगर कल भी मार्केट नेगेटिव हो जाती है तो इनमें से कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कल नेगेटिव हो सकते हैं। तो लिहाजा मार्केट को देख के काम करें। मार्केट काफी ऊपर थी, मार्केट करेक्शन मूड में है। अब चल के देखते हैं कि मार्केट की आज की कैंडल किस तरह बनी है। दोस्तों ये है 100 इंडेक्स का कैंडल चार्ट और ये है आज की कैंडल। अगर आज की कैंडल के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो 1355 पॉइंट आज मार्केट ने गेन किए हैं, जो कि परसेंटेज में बनता है 0.90%। कैंडल काफी नेगेटिव कैंडल है। एक वक्त ऐसा है कि मार्केट काफी ज्यादा नेगेटिव हो चुकी थी, लेकिन फिर मार्केट ने अपने आप को थोड़ा संभाला और मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अगर देखा जाए दोस्तों तो मार्केट के पास जो इस टाइम स्टॉप लॉस है वो 1,48,953 यानी कि राउंड फिगर में 1,49,000 का मार्केट के पास स्टॉप लॉस है। इस टाइम मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो 1,49,235 की आई है, यानी कि 235 पॉइंट अगर मार्केट ने मजीद नीचे गिरा दिए तो ये सुपर ट्रेंड वाला इंडिकेटर भी नेगेटिव हो जाएगा, जो कि अभी पॉजिटिव है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आज बहुत तगड़ा जनरेट हुआ है, पैनिक था, 426 मिलियन का आज वॉल्यूम जनरेट हुआ है। RSI क्रॉस ओवर आपको दिख रहा होगा, रेड लाइन यहाँ पे ऊपर आ चुकी है, ब्लू लाइन यहाँ पे नीचे है, तो क्रॉस ओवर जनरेट हो गया है। MACD के अंदर भी क्रॉस ओवर जनरेट हो गया है, पहला रेड हिस्टोग्राम बन चुका है। नीचे अगर फिशर की बात करें तो उसने भी क्रॉस ओवर जनरेट कर दिया है। तो नीचे के जो तीनों इंडिकेटर हैं ये मार्केट के नेगेटिव हो चुके हैं। आखिरी उम्मीद मार्केट के पास जो है वो सुपर ट्रेंड है 1,49,000। जी हां दोस्तों, 1,49,000 की मार्केट के पास इस टाइम सपोर्ट है। अगर मार्केट इससे नीचे आ जाती है, इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है तो खतरे में मजीद इजाफा हो सकता है। कौन सा मार्केट का पार्टिसिपेट है जो सबसे ज्यादा पैनिक में था, वो भी आप लोगों ने देखा। बाय सेल की कॉल्स भी आप लोगों ने देखी और अभी चार्ट भी आप लोगों ने देखा। ये तमाम सूरत हाल देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कल का दिन, जुम्मे का दिन, जो कि वैसे ही सेलिंग होती है जुम्मे वाले दिन, आप लोगों ने देखा होगा अमूमन, तो कल का दिन आपको क्या लगता है कि मार्केट मजीद नीचे जा सकती है, और जा सकती है तो कितने पॉइंट नीचे जाएगी, कमेंट में लाजमी बता दीजिएगा। दोस्तों वीडियो काफी मेहनत से बनाई गई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।